हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने EHD G23 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, जिससे कि इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूं, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों, आप जितने भी EHD3 के प्रश्न पत्र देखेंगे, उसमें समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यह प्रश्न जो है बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आने के चांसेस है, तो मैं इस प्रश्न को बता देना उचित समझता हूं। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो सबसे पहले लिखना है कि समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ओके, सबसे पहले पहला हेडिंग देना है ब्लैक पेन से कि तत्कालीन सामाजिकता का वर्णन। इसके अंतर्गत लिखना है कि तत्कालीन सामाजिकता का वर्णन जो है समकालीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने तत्कालीन सामाजिकता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। उस समय समाज में जैसी स्थिति थी, वैसी स्थिति का ही वर्णन उन्होंने अपने काव्यों में किया है। तो हम कह सकते हैं कि तत्कालीन सामाजिकता का वर्णन जो है समकालीन कविताओं की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट है आत्मसंघर्ष। आत्मसंघर्ष भी समकालीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन्होंने मनुष्य कैसे आत्मसंघर्ष करता है और आत्मसंघर्ष करके अपने जीवन के मार्ग पर पहुँचते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस चीज़ को भी समकालीन कवियों ने अपने काव्यों में स्थान दिया है। कहने का मतलब यह है कि आत्मसंघर्ष जो है वह समकालीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता है, और समकालीन कवियों ने आत्मसंघर्ष करने के लिए कहा है सभी मनुष्य को, क्योंकि आत्मसंघर्ष करने से ही वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास भी समकालीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि अगर आत्मविश्वास लोगों के मन में नहीं रहेगा, तो अपने जीवन में के राह पर, जीवन के मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए समकालीन कवियों ने बताया है कि मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आत्मविश्वास के ऊपर भी इन्होंने समकालीन कवियों ने कविताएं लिखी, अपनी रचनाएं की। नेक्स्ट है संघर्ष और समस्याएं। संघर्ष और समस्याएं भी जो है समकालीन कविता का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि जो है समकालीन कवियों ने यह बताया है कि जीवन में संघर्ष और समस्याएं आती रहती है, इसलिए मनुष्य को संघर्ष और समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, और जीवन प्रयत्न जो है संघर्ष और समस्या के बीच हमें समानता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही मनुष्य को सफलता मिलती है। तो संघर्ष और समस्याएं भी समकालीन कविताओं का प्रमुख विशेषता रही है, और इसमें कवियों ने जो है अपना जो मन की बातें हैं उसमें इन्होंने लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि संघर्ष और समस्याएं जो हैं वह समकालीन कविताओं की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है यथार्थ का चित्रण। यथार्थ का चित्रण भी जो है समकालीन कविताओं की सबसे प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि इसमें लोगों ने इसमें कवियों ने लोगों के सामान्य मुसीबतों को, सामान्य दुखों को जो है अपने कविताओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण में नयापन। प्रकृति चित्र में नयापन की खोज भी समकालीन कविताओं का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि इस काल के कवियों ने प्रकृति के चित्र में कुछ नयापन जैसी बातों को उन्होंने लिखा है। और तो हम कह सकते हैं कि समकालीन प्रकृति चित्र में कुछ नयापन लाना या प्रकृति चित्र में कुछ नयापन खोजना समकालीन कविताओं की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट है राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन। राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन भी जो है समकालीन कवियों का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि उस समय क्योंकि समकालीन कवियों ने समाज में जो राजनीतिक परिस्थिति जो है अभी के, उस परिस्थिति को उन्होंने बेखूबी अपने काव्य में स्थान दिया है और वर्णन भी किया है। नेक्स्ट है नई चेतना का उजागर। नई चेतना का उजागर भी समकालीन कविताओं का प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि समकालीन कवियों का मानना है कि लोगों के अंदर चेतना का विकास करना होगा, उनका बुद्धि का विकास करना होगा, तभी मनुष्य जो है अपने जीवन में सफल हो सकता है, अपने जीवन में कुछ कर सकता है। तो नई चेतना का उजागर करना भी समकालीन कवियों का सबसे प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट है व्यंग्यात्मक काव्यों की रचना। व्यंग्यात्मक काव्यों की रचना भी समकालीन कविताओं की सबसे प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि इस काल ये कि जितने भी समकालीन कवि थे, उन कवियों ने अपने काव्यों में व्यंग्य के तौर पे जो है दूसरे के ऊपर पलटवार किया है। तो हम कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक काव्यों की रचना जो है समकालीन कवियों का प्रमुख विशेषता रही है। और दोस्तों मैं बता दूं कि
यहाँ पर मैंने लिखा है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन और रघुवीर सहाय, ये तीनों जो है वह समकालीन प्रमुख कवि हैं। तो अगर परीक्षा में गजानन माधव मुक्तिबोध या नागार्जुन या रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषता आ जाए तो आपको जितना भी पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है उसको लिख देना है। अगर प्रश्न पूछे कि समकालीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है तो भी यही लिखना है। ये जितने भी पॉइंट दिए हैं मैंने उसको हेडिंग के तौर पर लिखना है और इसके अंदर 2-3 पॉइंट डाल देना, अपने से कुछ लिख देना है, ठीक ना, इससे रिलेटेड। ओके, तो आप अच्छे नंबर पाएंगे। तो दोस्तों बस रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ज़्यादा बोलने से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।